वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। चलिए आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह दिखाऊंगी और जहाँ पर हमने खाना खाया वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हम गए थे खान पापा के ऊपर, ये चुपुर्जी में आता है और इसका मेन्यू मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपने ऑर्डर करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कीमे वाले नान ऑर्डर किए थे, ये इनके बहुत फेमस है। यहाँ पर ना हर तरह के सेलिब्रिटीज़ वगैरह हर कोई आता है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने गाड़ी में मंगवा के खाना है तो वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अंदर इन्होंने फैमिली हॉल अलग बनाया हुआ है और वो लोग जो सिर्फ लड़के लड़के जाते हैं उनके लिए सेपरेट जगह है। बस वजह यह है कि इनके वहाँ पर ना बहुत रश होता है और बेहतर यह है कि अपनी सीट आप पहले बुक करवा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे में होगी। ये था कि हमें पता नहीं था, अगर हमें आइडिया होता तो हम पहले ही अपने लिए बुक करवा लेते, क्योंकि हम डरते डरते गए थे। हम पहले भी नहीं गए थे कि नहीं नहीं घर में ही ज़्यादा ना, तो इस वजह से भी। खैर यहाँ पर हमने कढ़ाई ऑर्डर करवाई थी। इनका सारा खाना जो होता है ना वो देसी घी में बना होता है। और ये भी एक चीज़ है कि इनके खाने में ओवर स्पाइसी चीज़ें नहीं डली होती, ओवर स्पाइसीनेस नहीं होती। जैसे आप अंदरून शहर के खाने खाए ना, सेम वैसे ही इनका खाना था बिल्कुल। चले मैं आपको बताती हूँ मुझे इनका खाना अच्छा भी लगा कि नहीं लगा। नान जो था वो इनका बहुत फेमस है, बहुत लोग दूर दूर से आकर खाते हैं, तो वाकई वो अच्छा था। जो इन्होंने उसके ऊपर कट लगाए हुए थे ना, उसकी वजह से वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था। इनकी रोटियां बहुत अच्छी थी। कढ़ाई जो थी वो इट्सेल्फ जो है ना, इन्होंने ऐसी उसको बनाया हुआ था कि अगर आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें, सॉल्ट ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। खैर ये इतना हमने मंगवा तो लिया था लेकिन हमसे बिल्कुल नहीं खाया गया। हमारी डाइट खुराक जो है वो बहुत कम है। और मैं आपको ये मशवरा दूंगी, जब आप बिलिंग पे करें तो लाजमी चेक करें आपने क्या अमाउंट कितनी और किस हिसाब से ऑर्डर किए, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कोई ना कोई मसला हो जाता है। खैर बाकी एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। और आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर सोचा चलो कोई हम अपने पैसे ज़ाया करके हम मूँगफली खा ही लेते हैं, वरना तो हम भूल गए हैं मूँगफली खाना। बहुत अरसा हो गया कि हमने खाई होगी। मैंने आपको पहले भी अपनी मिनीसो की शॉपिंग दिखाई हुई है। तो ये बैग जो था ना, ये मेरा यहीं पर रह गया था और ये मैं लाई भी इसी वजह से थी, कुछ मतलब मेकअप का सामान इसमें रख लूँ। तो इसमें ना मैं वो सामान रखती हूँ मेकअप का जो मैंने रोज़ यूज़ करना होता है। तो वो मैंने वीडियो वैसे रिकॉर्ड की हुई है, मैं आपको दिखा भी दूँगी। रोज़ आपके बैग में कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो आपने हर जगह लेकर भी जानी है और आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो खैर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बैग में ना इस टाइम सिर्फ मेकअप ही मेकअप था। मैं जाने से पहले सारा मेकअप अपने बैग में रख लिया था और मैंने मेन मेन चीज़ें रखी थी, यही सब था जो मैंने अपने लिए रख लिया था। और ये जो था ना केक, ये एरोप्लेन में हमें जो खाना मिला था उसमें से मैंने बचा लिया था, बाकी तो मैंने फेंकवा ही दिया था। मैंने नहीं, उनका खाना इस तरह का था कि खाने वाला था ही नहीं बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो मेरे बैग में हाथों की क्रीम और पाँव वाली क्रीम जो होती है वो होती है, लिप बाम होता है। इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है अरब कंट्रीज़ में हर जगह आपको हैंड वॉश करने पड़ते हैं अगर कभी भी बाहर चले जाओ तो। वो फिर मैं अपने बैग में ही रखती हूँ, अगर मैं बैग ले गई हूँ तब। तो मैंने ये वाली जो नेल पॉलिश है, ये मैंने एरोप्लेन में ही बैठ कर लगाई थी और उस टाइम इसकी स्मेल इतनी उड़ रही थी, क्योंकि मैं अपने साथ लेके गई थी को नेचुरल का स्प्रे। वो इतना अच्छा मिस्ट है वो, आप कह सकते हैं जब आपको डलनेस या आपका दिल ख़राब हो रहा हो। मेरा वहाँ पे हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैग में ही रखा, उसी टाइम स्प्रे किया, मतलब मूड फ्रेश हो जाता है उससे। तो खैर ये हुआ सीन कि जब मेरी सीट अलग थी, मेरी मदर की अलग थी, जब मैं उठी वहाँ से तो वो बेचारा कहीं गिर गया पीछे। और मैंने ना बोदर नहीं किया अपने आप को कि मैं कहती अगर एयर होस्टेस से कि मुझे देख के दे कहाँ चला गया बेचारा, क्योंकि एयरप्लेन उड़ रहा था उस टाइम, तो वो पीछे आगे कहीं चला गया आगे बोतल उसकी। तो खैर जब मैंने नेल पॉलिश लगाई थी ना तो सब लोग बेचारे इतना खांस रहे थे, मैं यही सोची थी कि मुझे तो ये बददुआएं दे रहे होंगे, कौन यहाँ पर बैठ कर इतना स्पिरिट उड़ा रहा है। तो खैर मुझे टेंशन और थी। और ये सब चीज़ें जो मैंने दिखाई हुई हैं मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में मुझे दिखानी चाहिए। उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग पे। ये शूज़ जो थे ना ये मैंने सिलेक्ट किए थे। अब मैं आगे की इसकी भी आपको वीडियो थोड़ी सी दिखा देती हूँ। हम लोग ना सामने से गुजर रहे थे तो हमें नज़र आया कि ऑफ़ लगा हुआ है यहाँ पर ना, तो हमने कहा चलो देखते हैं। और जब अंदर गए, इनके शूज़ इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे ना कि मतलब मुझे नहीं अब लगता कि इस तरह के शूज़ आ रहे हैं। पहले मुझे एसियस के अच्छे लगते थे, लेकिन एसीएस वालों ने तो अब क्या मतलब जूतों का हाल कर लिया, अपना ब्रांड का नाम ही डबो दिया। जितना वो इन हो गया था ना उस हिसाब से नीचे चला गया, फ्लॉप हो चुका है। खैर इनके ये बैग मुझे बहुत पसंद आए थे, ये ब्राउन वाला जो था, लेकिन ये 5000 के मतलब करीब करीब था। तो मुझे ऐसी कहीं जगह कहीं जाना नहीं है, वरना मैं ज़रूर बाय करती।
मैंने थोड़ी-सी रिकॉर्ड कर ली थी। अव्वल तो इनकी और भी बहुत मतलब बड़ी है ये ब्रांच, उन्ज़ी लंदन की है, और इनका जो मतलब जूता या प्रोडक्ट भी आप कह लेना वो भी उतना ही अच्छा था। और ये ऑलमोस्ट मुझे 16-17 आई थिंक सो, या 18-1900 का मिला होगा, मुझे अभी रिमेंबर नहीं है। और इसके बाद हम लोग गए थे ये लेयर्स पे। लेयर्स का नाम मैंने बहुत सुना है। मैंने सोचा, मैं इस रास्ते में ही था बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ। उसमें से मैंने यहाँ पर से चीज़ें ली थी, वो ले कर ना हम लोग चले गए थे मामा के जूते लेने, क्योंकि आपको पता है सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मेरी मदर जो शूज़ लाई थी उससे वो चला नहीं जा रहा था। मैंने इन्हें बहुत कहा कि आप बाहर से ही जॉगर ले लें, इन्होंने कहा नहीं नहीं। तो एंड पे जब इन्होंने देखा कि नहीं अब मैं नहीं चल सकती, तो फिर मैंने कहा चले ये, अब हम गए थे आई थिंक बोर्जन पे। तो बोर्जन पे ऑफ़ तो नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, लेकिन जो हमें शूज़ पसंद आए थे उस पे इतनी ऑफ़ नहीं थी, फिर भी स्टिल बाकी चीज़ों पे ऑफ़ थी। तो ये भी अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन ये इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो मेरी मदर ने कहा अभी हम, जो आपने देखा ग्रे वाला, तो उन्होंने वो बाय कर लिया था। बाकी बोर्जन पे भी वैरायटी जो थी वो अच्छी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि बुरी थी। और वैरायटी थी इनके पास, लाइक पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो इतनी ना वैरायटी नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था अब शादियों का सीज़न है, जिस वजह से ना ये लोग मतलब इतनी वैरायटी रख रहे हैं। और इवन बाज़ारों में भी मैंने नोटिस किया, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी बनिस्बत जब मैं पिछले साल आई थी, और उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। मतलब पिछले साल ना, इस दफ़ा तो बहुत कुछ था। मैं अपनी मदर से कह रही थी मुझे ऐसा बैग चाहिए छोटा-सा ना, अगर कहीं जाना हुआ तो 1-2 चीज़ें डाली तो बस ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा अभी तुमने कहीं जाना नहीं है तो अभी तो रहने दो। तो जो है अभी इसे यूटिलाइज़ कर लो, देन लेटर ऑन हम सोचेंगे इसके बारे में। देन जो ये इन्होंने ग्रीन, ये डार्क पिंक और ये जो वैरायटी रखी थी ना, ये बहुत अच्छी थी, लग रही थी। बस यही शॉपिंग जो थी वो हमने अब भी की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको जो लेयर्स के बारे में भी रिव्यू दूँगी, मतलब ये क्यों इतना इन है और फेमस क्यों है। खान बाबा भी बहुत इन था, तो उसके बारे में तो मैंने बता दिया क्यों इन है। देसी घी की अपनी वजह से, और अपने जो खाना है उसकी स्पेशलिटी की वजह से, कि उनका खाना थोड़ा अलग है। और बस यही थी थोड़ी बहुत वीडियो। यहाँ पर ना इनकी मैंने मेन की कलेक्शन देखी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ख़ैर शूज़ की हमें मेन की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने नहीं बाय किया। और इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी थी। इवन के ऑफ़ चल रहा था, लेकिन स्टिल इनके पास मटेरियल था। ऐसा नहीं था कि ऑफ़ है और ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं था। मटेरियल इनके पास अवेलेबल था। उसके बाद ये मुझे पाउच नज़र आए, ये बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन 700 रुपये के थे, आई थिंक 750 के, विद ऑफ और विदाउट, मे बी आई डोंट रिमेंबर। तो मुझे थोड़ी प्राइस ज़्यादा लगी। मुझे ये जो ये ग्रीन कलर है ये बहुत प्यारा लग रहा था, और ये भी मस्टर्ड भी। तो खैर स्टिल एट द एंड मैंने कहा चलो रहने। और ख़ैर ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बाकी सारे व्लॉग भी अब मैं पाकिस्तान के जल्दी जल्दी हो सकेंगे और डालूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, जो जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। और ये थी थोड़ी सी हमारी शॉपिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।